सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का जो विषय है वो हस्त मुद्रा, उसका जो ज्ञान है उसके बारे में आज बात करेंगे। हमारे शास्त्रयुक्त और उससे रिलेटेड हमारे साइंस सपोर्टेड जो आज मुद्रास के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे देवता, देवी, ऋषि, मुनि उनके उनके कोई ना कोई हाथों में कोई ना कोई मुद्रा होती है ना? आपने देखा होगा चित्र में, हरदम ये आसन में ये मुद्रा में बैठे रहते हैं या जो भी है, बहुत सारी मुद्राएँ हैं इसमें, अलग-अलग। फिर आपने देखा होगा कि हमारे शास्त्रीय जो नृत्य होते हैं, डांसेस होते हैं, उसके अंदर भी अलग-अलग प्रकार के हस्त मुद्राओं का उल्लेख है ना? तो ये हमारी प्राचीन परंपरा है, हमारा प्राचीन विज्ञान है, जिसको लोग इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। पर ये एक चमत्कारिक इफ़ेक्ट इससे मिलता है, जो कि धीरे-धीरे इसका लोगों में प्रचार-प्रसार हो रहा है और ये ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अ, आसन नहीं कर सकते, ज़्यादा ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते हैं, है ना? ज़्यादा बूढ़े हो गए या कुछ बीमार है ना? जैसे अभी कोविड के इसमें चल रहा है, तो ऐसे माहौल में जहाँ पे आप ना बाहर निकल सकते हैं, कुछ की बॉडी काफ़ी स्टिफ़ होती है कुछ लोगों की फिर कुछ लोग ज़्यादा उम्र होने के कारण कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? ऐसे लोगों के लिए ये बहुत हम तो बोलते हैं ब्रह्म अस्त्र है ना? कि आप मुद्रा द्वारा, हस्त मुद्रा द्वारा अपने अ, शरीर का विकास कर सकते हैं, व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, फिर रोगों को दूर कर सकते हैं, अपने में एनर्जी भर सकते हैं। ऐसे बहुत चमत्कारिक इसके इफ़ेक्ट हैं। बस विश्वास है कि आप जो भी करते हैं, जैसे हम योग करते हैं, आसन करते हैं, तो हमको विश्वास है कि वो आसन हम करेंगे, तो हमें ये बेनिफिट मिलना ही है। ये प्राणायाम करेंगे, ये बेनिफिट मिलना है, ये मेडिटेशन करेंगे, ये बेनिफिट मिलना ही है। इसी प्रकार मुद्रा, एक्यूप्रेशर ये आधुनिक विज्ञान ने भी इसको सपोर्ट किया है, इतना महत्वपूर्ण है। तो आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इसको छोटे-छोटे अलग-अलग सत्र में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं और तो चलते हैं आज के विषय में। तो सबसे पहले क्योंकि ये हाथों से संबंधित है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन-सी उँगली क्योंकि आपको पता होना शायद बहुत लोगों को पता होगा, किसी लोग को नहीं पता होगा कि हमारे जो शरीर में है, वो अलग-अलग मेरिडियंस हैं। जिन्होंने एक्यूप्रेशर वगैरह सीखा होगा, जिन्होंने मुद्रा विज्ञान सीखा होगा, वहाँ पे बताया जाता है कि इस पॉइंट पे आप दबाएँगे, तो आपको ये फ़ायदे मिलेंगे, है ना? ये रोग दूर होगा। तो पूरे शरीर में हमारे अलग-अलग चैनल्स ऊर्जा के चैनल्स हैं, मेरिडियंस बोलते हैं हम लोग और हमारी जो ऊर्जा है ना, वो पैरों के जो उँगलियाँ हैं, उसके माध्यम से क्योंकि वो एंड पॉइंट है, वैसे ही हमारी हाथों की उँगलियाँ इसके एंड पॉइंट है, वहाँ से ऊर्जा हमारी निकलते रहती है। जैसे सर के ऊपर का भाग है, ये यहाँ से हमारी ऊर्जा निकलते रहती है। तो होता क्या है, ये जो ऊर्जा निकलती है, इसका मतलब ये प्रमाणित होता है कि अंदर अलग-अलग चैनल्स है। जैसे ये हमारा अंगूठा है, इसका एक अलग चैनल है ना? ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये मिडल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, ये लिटिल फिंगर, इसके सबके अलग-अलग चैनल्स हैं। तो जब वो ऊर्जा के चैनल्स हम लोग जोड़ते हैं, है ना? तो एक अलग उसका इफ़ेक्ट होता है। अब दूसरे तरीके से इसको समझते हैं कि जैसे ये हमारी 5 उँगलियाँ हैं, तो ये जो अंगूठा है, ये हमारा अग्नि को रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक है? ध्यान से सुनिए, ये अग्नि को रिप्रेज़ेंट करता है, ये वायु को रिप्रेज़ेंट करता है, ये इंडेक्स फिंगर। इसलिए आपने देखा होगा कि हम जनरली लोगों को बोलते हैं ना ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में आओ, तो क्यों? जैसे वायु हमारी बहुत हमारा मन भी वायु के समान है, बहुत चंचल है ना? तो उसको स्टेबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायु को अग्नि के साथ जोड़ देते हैं,
तो होता क्या है, हमारा जो मन चंचल है, जो वायु के समान भागते रहता है, वो स्थिर होना चालू हो जाता है ना? बहुत ही यानी साइंटिफिक है, शास्त्र से संबंधित है, तो कृपया करके ध्यान से इसको सुनना, ठीक है? तो ये पहला अग्नि, दूसरा वायु, तीसरा ये आकाश तत्व। आकाश तत्व, 5 तत्वों से हमारा ब्रह्मांड बना है, सभी को पता है ना? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो हम भी एक ब्रह्मांड के पिंड ही है, छोटे से, है ना? तो हमारे भी जो ब्रह्मांड में कंटेंट है 5 तत्व, वो हमारे इसमें भी है वही 5 तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और इसका बैलेंस है तो हम तंदुरुस्त है, सभी दृष्टि से, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सभी सभी दृष्टि से हम तंदुरुस्त है। और अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है ये तत्व, तो हमें अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो हमारा काम है कि इसको बैलेंस्ड में रखना। तो यही आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इसको बैलेंस्ड में कैसे रखा जाए, और फिर बाद में अगले सेशंस में हम लोग देखेंगे कि कौन सी मुद्रा से कौन-कौन से हमें लाभ मिलते हैं, क्या सावधानी है, कितनी देर करना चाहिए, सब सब सब। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं चाहता हूँ आप आपसे निवेदन है कि कृपया करके हर सेशंस देखना, और आपको हर चीज़ नई मिलेगी। आप जो यहाँ पे हस्त देख रहे हैं, ये जो हमारा हाथ देख रहे होंगे, वही मेरे ही चित्र उसमें अंकित है, ठीक है? तो आप समझ गए, ये पहला अग्नि, अंगूठा, ये इंडेक्स फिंगर है, वो वायु, मध्य जो है वो आकाश तत्व, और जो रिंग जो पहनते हैं जिस उँगली में, रिंग फिंगर, ये जो है हमारा पृथ्वी तत्व, और जो छोटी उँगली लिटिल फिंगर, ये है हमारा जल तत्व, यानी अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। बहुत सिंपल है, ठीक है? और आपको कोई भी नेट पे मिल जाएगा, कोई भी किताब में मिल जाएगा इसका वर्णन, तो इसका, ठीक है? आगे चलते हैं इसके ऊपर कि एक्चुअली ये जो मुद्रा विज्ञान है ना, उसमें उँगलियों की काफ़ी स्टडी की गई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो हर एक उँगली का आप देखेंगे कि 3 भाग है, 1, 2, 3, है ना? ये ऊपर का भाग, ये मध्य, और ये नीचे का भाग। हर एक उँगली में 3 भाग है, देखिए, है ना? तो होता ये है कि जब जब ये अग्नि है, ये अंगूठा है, ये जब ऊपर के भागों को, शीर्ष भागों को टच करते हैं, तो हमारे जो भी तत्व है, जैसे वायु तत्व है, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? आकाश तत्व है, ये बैलेंस हो जाएगा। ये पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी के जो तत्व है, एलिमेंट्स हमारे शरीर में, वो बैलेंस्ड हो जाएँगे। फिर ये जो है जल तत्व, ये भी बैलेंस हो जाएगी। अर्थात ऊपर जो शीर्ष स्थान पे हम लोग जब टच करते हैं, तो ये क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। अब मध्य लेते हैं और फिर बॉटम लेते हैं। तो बॉटम को जब टच हम करते हैं, है ना? इसको अंगूठे से देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना? बहुत सारी मुद्राएँ भी इसकी है। तो जब ये हम टच करते हैं, तो क्या होता है, फिर वो जो तत्व है ना, ये जैसे वायु हो गया, आकाश हो गया, पृथ्वी है, जल हो गया, ये तत्व बढ़ने लगते हैं। ये तत्व क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं। और अ, अगर हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया, ठीक है? इसको दबा दिया, या इसको दबा दिया, या इसको दबा दिया, या इसको दबा दिया, तो आप देख रहे हैं कि जो मध्य भाग है उँगली का, उसको हम अंगूठे से प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, मध्य भाग को अंगूठे से प्रेस हो रहा है, मध्य भाग अंगूठे से प्रेस हो रहा है, मध्य भाग अंगूठे से प्रेस हो रहा है ना? तो इसका मतलब, जब हम इसको मध्य भाग को प्रेस करते हैं, तो ये उसका तत्व घटने लगता है। देखिए, ऊपर के भाग लगाएँगे, ऊपर के भाग को तो तत्व बैलेंस हो जाएगा। नीचे के भाग को हम लोग टच करेंगे, तो ये तत्व बढ़ेगा। अगर पृथ्वी तत्व कम है, तो यहाँ टच करेंगे तो ये तत्व बढ़ेगा, और कोई भी तत्व को कम करना है, तो क्या करेंगे, उसको दबा देंगे और अंगूठे से प्रेस कर देंगे। बहुत इम्पोर्टेंट, ये बेसिक ठीक है। ये एक बार ये आ गया ना, तो आप भी हमारे समान सिखाने लायक हो जाएँगे। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। पर लोग लोग आजकल क्या है, जो जिसकी ज़्यादा पब्लिसिटी होती है वहाँ पे भागते हैं। है ना? तो और ये जो मुद्राएँ हैं ना, ये इतनी फ्लेक्सिबल बनाई है इसको,
कि आप उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते-फिरते आप ये मुद्रा में जैसे मुझे वायु की तकलीफ है, ठीक है? गैसेस हो रही है, जॉइंट पेन है, तो मैं इस मुद्रा में चल भी सकता हूँ, फिर भी सकता हूँ, है ना? इवन टीवी भी देख सकते हैं, है ना? कोई भी जैसे बैठे हैं तो आप इस मुद्रा में बैठेंगे। जैसे बच्चों को बोलते हैं कि आप ये ज्ञान मुद्रा में बैठो जब भी बैठते हो, है ना? इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? तो इससे हमारा जो उनका मन जो चंचल होता है ना, वो स्थिर हो जाता है उससे। ठीक है? बहुत ही ज़बरदस्त है ये हस्त मुद्राएँ। तो इसको लाभ आपको पूरा का पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप चल रहे-फिर रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा, वो अपना कार्य करते रहेगा। पर हाँ, अगर सचमुच आपको बहुत अच्छे से उसकी इफ़ेक्ट चाहिए तो फिर आपको आसन में जो भी हम ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं जैसे हमारे पद्मासन हो गया, अर्ध पद्मासन हो गया, स्वस्तिक आसन हो गया, फिर हमारे सुखासन हो गया, फिर सिद्ध आसन हो गया, वज्रासन हो गया, ऐसे जो आसन में आप बैठते हैं, तब उसके ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। इसको आप हमारी कुछ जो मुद्राएँ हैं ना, उसको 45 मिनट तक करने की सलाह दी गई है। बैठे-बैठे आप कर सकते हैं, है ना? कुछ को 15 मिनट में दिया गया है, अलग-अलग, अलग-अलग सबका दिया गया है, पर अ ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर कोई मुद्रा का विशेष अगर लिमिट रहेगा, तो आपको मैं सावधानी के तौर पे बताऊँगा, है ना? कुछ-कुछ है कि उससे हमारी ठंडी बढ़ती है, कुछ-कुछ है कि उससे गर्मी बढ़ती है, तो गर्मी के सीज़न में वो लिमिट में करेंगे, ठंडी के समय उसको लिमिट में करेंगे। ऐसे जब भी आएगा वैसा टाइम तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? फिर जैसा हम लोग देखते हैं कि कुछ तो ज़्यादा समय लगाना पड़ता है जब उसका इफ़ेक्ट आता है और कुछ मुद्राएँ तो ऐसी है कि कुछ क्षण में ही इफ़ेक्ट आ जाता है, ठीक है? तो वो उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे और दूसरी बात, जैसे मैं अभी ये मेरा दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, इसकी मैं मुद्रा लगाऊँगा, तो इसका इफ़ेक्ट हमारा जो बाईं साइड में होगा। ठीक है, आपको पता है ना हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो ये हमारा जो राइट हेमिस्फीयर है वो हमारा जो लेफ्ट साइड का जो बॉडी है उसको कंट्रोल कर सकता है करता है और जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो हमारा राइट साइड के बॉडी को तो सेम प्रोसीजर इसमें भी है कि आप जब इस हाथ से लगाते हैं तो आपका ऑपोजिट साइड यानी लेफ्ट साइड एक्टिव होगा और जब लेफ्ट से लगाते हैं तो राइट साइड एक्टिव होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। और अ, इसके आगे देखते हैं हम जैसे आप सभी को पता है कि आयुर्वेद है ना, सभी को हमारे जितने हिंदुस्तानी लोग हैं सबको पता है कि आयुर्वेद और उसका मेन प्रिंसिपल है कि वात पित्त कफ, तीन अगर दोष हमारे बैलेंस में है तो आयुर्वेद के हिसाब से हमारे जो भारतीय शास्त्र है उसके अनुसार आपको कोई भी रोग नहीं होंगे, आप हरदम प्रसन्न चित्त वगैरह 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 रहेंगे। तो आपको बता देता हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से हमारी जो अंगूठा है, ठीक है, वो पित्त का रिप्रेजेंट करता है। और ये जो उंगली है हमारी इंडेक्स फिंगर, ये वात को रिप्रेजेंट करती है और जो मध्य है वो हमारी क्या करती है, कफ को रिप्रेजेंट करती है। तो कफ, वायु और अग्नि, कफ, वायु और अग्नि, ये ध्यान रखिए। अग्नि, ये कफ, अग्नि, कफ और ये वायु अर्थात कफ, है ना? अग्नि, कफ और वात, ठीक है? तो समझ गए आप लोग? फिर से बताता हूँ, जो तर्जनी है वो वात, जो मध्यमा है वो कफ और जो अंगूठा है वो पित्त। पित्त अर्थात आपको पता चल गया, जहाँ पे अग्नि से संबंधित पित्त होता है, ठीक है? तो आगे चलते हैं, आपने आशा करता हूँ कि वो आपको समझ गया होगा। अब जैसे तनाव के कारण, है ना?
तनाव के कारण आपको तो सभी लोग को पता है, मुझे तनाव का कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बच्चे से लेके तो बूढ़े लोगों को कोई ना कोई की इसकी चिंता होती है। तो इससे हमारी मानसिक व्याधियाँ बहुत बढ़ती है। जैसे चिंता हो गया, डिप्रेशन हो गया, अनिद्रा हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, दमा हो गया, हृदय रोग हो गया, मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया, संधिवात हो गया, माइग्रेन हो गया, आत्महत्या की प्रवृत्ति हो जाती है। ये सब चिंताओं का है। आतंकवाद बढ़ रहा है उसके कारण, एड्स होता है, नशा होता है। बहुत ही ज़बरदस्त इसके तनाव के कारण। तो सबसे बेस्ट है तनाव के भी बारे में मुद्रा बताएँगे, पर अब आसन, प्राणायाम वगैरह जितना ज़्यादा करेंगे, उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब हम यहाँ पे इ इसका आज का सेशन समाप्त करते हैं, है ना? अभी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया करके इसको बने रहें, जब भी आपको समय मिलता है इसको देखें, क्योंकि ये आपको छोटे-छोटे सत्र में बहुत अच्छा-अच्छा प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा। क्योंकि हम जैसे मैं आपको बता दूँ कि हम एक बेसिकली एक इंजीनियर हैं और एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से असिस्टेंट जनरल मैनेजर करके रिटायर्ड हुए हैं। पर बचपन से हमें योग सीखना और सिखाने का शौक है। तो रिटायरमेंट होने के बाद में हमने मास्टर डिग्री करी इसमें योग में, अभी पीएचडी कर रहे हैं यूएसए से और विदेशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, अमेरिका, अभी अमेरिका से आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? और पूरी बस एक ठहरा लिया है जीवन का उद्देश्य कि लोगों की सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना बिना कोई अपेक्षा के सिर्फ आप लोग अपना ब्लेसिंग्स हमें देते रहिए, यही आपसे प्रार्थना है। चलिए अगले अगले सत्र में मिलते हैं, तब तक सभी को हरि ओम, नमस्ते।